हेलो दोस्तों, अंग्रेजी पंडित चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल है। लीजिए, आज फिर एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की कहानी का टॉपिक है मुंह तोड़ जवाब। कहानी कुछ इस तरह है। अरब ममालिक के इतिहास में हज्जाज बिन यूसुफ नाम का एक गवर्नर गुजरा है। उसने कितरी नामक अपराधी के भाई को गिरफ्तार कर लिया और उससे कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कैदी ने कहा, आखिर किस जुर्म में? हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, तुम्हारे भाई कितरी ने मेरे खिलाफ बगावत की है। कैदी ने उत्तर दिया, मेरे पास अमीरुल मोमिनीन द्वारा लिखा गया एक पत्र है जिसमें यह कहा गया है कि मुझे अपने भाई के जुर्म की सजा नहीं दी जा सकती। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, फिलहाल तो यह फैसला मेरे पास है, अमीरुल मोमिनीन के पास नहीं, और मैं तुझे कत्ल करके रहूंगा। कैदी ने आगे कहा, इस पत्र के अलावा मेरे पास एक आसमानी फरमान भी है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, वो क्या है? कैदी ने उत्तर दिया, सूरह अनाम की आयत 164 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और जो कोई भी कोई कर्म करता है, यानी जो कोई भी कोई काम करता है, उसका जिम्मेदार वो खुद है और कोई भी इंसान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। उसका करारा जवाब सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ सन्न रह गया और उसे रिहा कर दिया। तो दोस्तों, कहानी की एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं। कहानी का पहला सेंटेंस है, अरब ममालिक के इतिहास में हज्जाज बिन यूसुफ नाम का एक गवर्नर गुजरा है। इन द हिस्ट्री ऑफ अरब कंट्रीज देयर हैज बीन ए गवर्नर नेम्ड हज्जाज बिन यूसुफ। इसकी मीनिंग पर गौर कर लेते हैं। अरब ममालिक के इतिहास में, यानी इन द हिस्ट्री ऑफ अरब कंट्रीज, एक गवर्नर गुजरा है या एक गवर्नर हुआ है। देयर हैज बीन ए गवर्नर, बीन बी की थर्ड फॉर्म है और मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अगली मीनिंग है नाम का, यानी नामक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेम्ड। कहानी के सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। उसने कितरी नामक अपराधी के भाई को गिरफ्तार कर लिया और उससे कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। He arrested the brother of a criminal named कितरी and said to him, I will kill you। मीनिंग पर गौर कर लेते हैं। गिरफ्तार करना, टू अरेस्ट, मैं तुझे या तुम्हें कत्ल कर दूंगा, I will kill you। सेंटेंस नंबर 3 कुछ इस तरह है। कैदी ने पूछा, आखिर किस जुर्म में? द प्रिजनर आस्क्ड, इन व्हाट क्राइम आफ्टर ऑल। कैदी, प्रिजनर, आखिर, आफ्टर ऑल, किस जुर्म में, इन व्हाट क्राइम। अगला सेंटेंस है, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, तुम्हारे भाई कितरी ने मेरे खिलाफ बगावत की है। बगावत विद्रोह को कहते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ सेड, योर ब्रदर कितरी हैज रिबेल्ड अगेंस्ट मी। मीनिंग पर गौर कर लेते हैं। बगावत करना, टू रिबेल, खिलाफ यानी विरुद्ध, इसको अंग्रेजी में अगेंस्ट कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5। कैदी ने उत्तर दिया, मेरे पास अमीरुल मोमिनीन द्वारा लिखा गया एक पत्र है कि मुझे मेरे भाई के जुर्म की सजा नहीं दी जा सकती। The prisoner replied, I have a letter written by Amirul Momineen, the king of Muslims, that I can't be punished for the crime of my brother. Amirul Momineen, the king of Muslims। मुसलमानों में, यानी मुस्लिम समुदाय में, अमीरुल मोमिनीन एक लक़ब है जो पुराने जमाने में राजा को कहा जाता था। हालांकि राजा शब्द अमीरुल मोमिनीन से बिल्कुल अलग है, लेकिन चूंकि राज्य का सबसे बड़ा मुखिया हुआ करता था अमीरुल मोमिनीन, इसलिए यहां पर जो है द किंग ऑफ मुस्लिम्स लिखा गया। अगली मीनिंग है,
کے جرم کے لیے, فار دی کرائم آف. اگلی ہے مجھے سزا نہیں دی جا سکتی, آئی کانٹ بی پنشڈ. نیکسٹ سینٹنس نمبر 6. حجاج بن یوسف نے کہا فی الحال یہ فیصلہ میرے پاس ہے, امیر المومنین کے پاس نہیں, اور میں تجھے قتل کر کے رہوں گا. حجاج بن یوسف said, at present I have this decision, not امیر المومنین, and I will kill you. میننگ پر غور کر لیتے ہیں. فی الحال means at present, یہ فیصلہ میرے پاس ہے means I have this decision. سینٹنس نمبر 7. قیدی نے آگے کہا اس پتر کے علاوہ میرے پاس ایک آسمانی فرمان بھی ہے, یعنی آکاشی آدیش ہندی میں کہیں گے. The prisoner added, apart from this letter, I have a heavenly command too. میننگ پر غور کر لیتے ہیں. آگے کہنا یا جوڑنا to add. آسمانی فرمان heavenly command کے علاوہ کو چھوڑ کر means apart from. نیکسٹ سینٹنس نمبر 8. حجاج بن یوسف نے کہا وہ کیا ہے. حجاج بن یوسف said, what is that? means وہ کیا ہے, what is that. نیکسٹ سینٹنس نمبر 9. قیدی نے اتر دیا. سورہ انعام کی آیت 164 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اور جو کوئی بھی کوئی کرم کرتا ہے اس کا ذمہ دار بھی وہی ہے, اور کوئی بھی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دی پرزنر ریپلائڈ ان ورس 164 آف سورہ انعام, Almighty Allah says, and whosoever does an act he is responsible too for it, and no one will bear the burden of another. میننگ پر غور کر لیتے ہیں. اللہ تعالی means Almighty God, اٹھانا یعنی سہن کرنا means to bear, جو کوئی بھی means whosoever, کسی دوسرے کا بوجھ the burden of another. نیکسٹ سینٹنس نمبر 10. اس کا کرارا جواب سن کر حجاج بن یوسف سن رہ گیا اور اسے رہا کر دیا. Hearing this befitting reply, Hajjaj bin Yusuf was stunned and released him. سن کر یعنی سنتے ہی means hearing, سن رہ جانا means to be stunned, رہا کر دینا یا آزاد کر دینا یا چھوڑ دینا means to release, کرارا یعنی منہ توڑ جواب, befitting reply, سن رہ جانا, سن کر دینا to stun. تو دوستو کہانی یہیں پر سماپت ہوتی ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی سٹوری کے ساتھ. If you like the video, please don't forget to like, share and comment. تب تک یارو بھول نہ جانا اس انگریزی پنڈت کو, چلتے رہنا جب تک کہ ساکار نہ کر لینا ہت کو.